क्यों बॉलीवुड के तीनों खानों को टक्कर देने वाली इस अदाकारा को अपशगुन कहकर 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। हिंदी फिल्मों में सशक्त अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने वुमेन ओरिएंटेड रोल को पहचान दिलाई, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने सीरियस कॉमेडी रोल से लेकर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाए, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने धमाकेदार बॉलीवुड करियर में एक नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया, जिनके मोटापे को लेकर बॉडी शेमिंग की गई और अपशगुन बोलकर इन्हें 12 फिल्मों से निकाल दिया गया। तो आखिर कौन है ये बॉलीवुड की अभिनेत्री? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा विद्या बालन की। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले विद्या बालन एड फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों तक काम कर चुकी थी। इन्होंने 90 से ज्यादा एड फिल्मों में काम किया, जिसके बाद इन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। 1 जनवरी 1980 को मुंबई में जन्मी विद्या बालन एक तमिल ब्राह्मण परिवार से हैं। विद्या बालन की एक बड़ी बहन है जिन्होंने विज्ञापन इंडस्ट्री में नाम कमाया, तो उनकी चचेरी बहन प्रियामणि चर्चित साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। छोटी उम्र से ही विद्या बालन फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचने लगी थी और शबाना आजमी और माधुरी दीक्षित से काफी प्रेरित थी। स्कूल के दिनों में इन्होंने पृथ्वी थिएटर जाकर कुछ एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उनके कॉलेज में एक टीवी ऑडिशन का विज्ञापन लगा था। विद्या बालन पहुंच गई ऑडिशन देने और इनका सिलेक्शन भी हो गया और टीवी शो के 5 एपिसोड भी शूट हो गए, लेकिन ये सीरियल बीच में ही बंद हो गया और विद्या निराश हो गई। लेकिन विद्या ऑडिशन देती रही और एकता कपूर के सीरियल हम 5 में एक एक्ट्रेस को किसी वजह से सीरियल छोड़ना पड़ा और उसकी जगह मिली विद्या बालन को। उस समय विद्या 17 साल की थी और उनका टीवी करियर शुरू हो चुका था। इस बीच एकता और विद्या की दोस्ती हो गई और एकता ने विद्या को बहुत सपोर्ट भी किया। इसके बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ विद्या बालन ने कई एड फिल्म करना शुरू कर दिए, जिसमें उन्हें कई बड़े ब्रांड के एड मिले। अब विद्या ने पूरी तरह से फिल्मों पर फोकस किया और ऑडिशन की तैयारी करने लगी। विद्या की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि साउथ के सुपरस्टार मोहन लाल उनकी एक फिल्म के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। विद्या ने इसके लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई। एक फिल्म थी चक्रम, जिसके बाद दूसरे साउथ इंडियन फिल्म मेकर ने भी विद्या बालन को देखा और उन्हें 12 फिल्मों में साइन कर लिया गया। लेकिन विद्या की किस्मत में इतनी आसानी से सफलता मिलना नहीं लिखा था। कुछ दिनों के शूट के बाद फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुई और चक्रम की शूटिंग रुक गई। कहा जाता है कि मोहनलाल के आज तक कोई फिल्म नहीं रुकी है और ऐसा विद्या बालन की वजह से हुआ है और कुछ लोगों ने उन्हें मनहूस तक कह दिया। और इस घटिया अफवाह का नतीजा ये हुआ कि चक्रम फिल्म के अलावा उन्होंने जो 12 फिल्में साइन की थी उन सभी से उन्हें निकाल दिया गया। इस दौरान उन्होंने एक फिल्म के कुछ सीन शूट किए थे, जिसके लिए डायरेक्टर ने उन्हें फिर से चेन्नई बुलाया और बताया जाता है कि उसे डायरेक्टर ने विद्या को रफ शूट दिखाया और कहा कि देखो तुम कितनी बुरी दिखती हो, क्या इतनी गंदी दिखने वाली एक्ट्रेस को कोई देखना पसंद करेगा। इस बेइज्जती ने विद्या को हिलाकर रख दिया और अब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगा। विद्या बालन डिप्रेशन में चली गई और कई दिनों तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर और फिर से एक एड फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गई। इस बीच उन्होंने प्रदीप सरकार के साथ कई एड फिल्म और म्यूजिक एल्बम में काम किया। इसी बीच उन्हें एक बंगाली फिल्म मिली और उनकी एक्टिंग की तारीफ की गई और प्रदीप सरकार इसी बीच परिणीता फिल्म बना रहे थे और इसमें विद्या को चांस दिया गया। इस फिल्म को विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित कर रहे थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि विद्या बालन को इस फिल्म के रोल के लिए 40 बार ऑडिशन देना पड़ा था, जो कि 6 महीने तक चले थे और उन्हें अलग अलग कॉस्ट्यूम में ऑडिशन देने पड़े थे। लेकिन विद्या हारी नहीं और हर बार ऑडिशन के लिए पहुंच जाती थी और इनके डेडिकेशन को देखते हुए विधु विनोद चोपड़ा ने इस रोल के लिए विद्या को ही फाइनल किया और ये फिल्म सुपरहिट रही और बॉलीवुड में इनकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद एक के बाद एक उन्हें फिल्में मिलती रही। धीरे धीरे विद्या अपनी मजबूत एक्टिंग से बॉलीवुड ने पकड़ बना ली और इन्हें लीड रोल में काम मिलता रहा। लेकिन कहा जाता है कि तब ये बात बड़े तबके के बॉलीवुड के एक हिस्से को पसंद नहीं आई कि कैसे एक आउटसाइडर और लड़की बॉलीवुड में अपने पैर जमा सकती है और विद्या बालन की सफलता से जलते हुए ये बातें फैलाई जाने लगी कि विद्या बालन का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, ये एक एक्ट्रेस को पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लैमरस वर्ल्ड है। ये बातें कई मैगजीन और ब्लॉग्स में लिखी जाने लगी ताकि लोगों के दिमाग में इन बातों को बैठाया जा सके। विद्या बालन के बारे में कई गलत बातें लिखी जाने लगी, जैसे कि विद्या बालन एक बहन जी टाइप है, ग्लैमरस नहीं, उनका फिगर और ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके बाद विद्या ने अपने किरदार से हटकर कुछ फिल्में की, जैसे किस्मत कनेक्शन, दिल तो बच्चा है जी और भूल भुलैया। भूल भुलैया तो उस साल की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म में से एक रही थी और इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला था। लेकिन इसके बाद विद्या बालन को मोटा बताकर उन्हें बॉडी शेमिंग की जाने लगी और उनके ड्रेसिंग सेंस को पॉइंट आउट किया जाने लगा। ऐसा भी कहते हैं कि किस्मत कनेक्शन फिल्म की शूटिंग के दौरान विद्या और शाहिद काफी करीब आ गए थे, लेकिन ये अफेयर ज्यादा दिन नहीं चला। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे फिल्म डायरेक्टर भी थे जो विद्या की एक्टिंग स्किल से इम्प्रेस थे और अपनी फिल्मों में कास्ट करते रहे। इन्हीं में से एक थे आर बाल्की, जिन्होंने अपनी फिल्म पा के लिए विद्या बालन को अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के साथ साइन किया। इस फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई और उन्होंने लीग से हटकर काम किया, इसीलिए उन्हें सीरियस एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। बार बार अपनी ड्रेसिंग सेंस पर सवाल उठाए जाने के बाद विद्या ने अब साड़ी पहनना शुरू कर दिया था और किसी भी इवेंट और पार्टी में भी साड़ी में विद्या ग्रेसफुल नजर आती थी, जिससे उन्हें क्रिटिक्स का सपोर्ट मिलने लगा। 2010 में इन्होंने इश्किया फिल्म में काम किया और इस डार्क कॉमेडी फिल्म को देखने के बाद आलोचकों ने विद्या की एक्टिंग का लोहा मान लिया। 2011 में उन्होंने नो वन किल्ड जेसिका में काम किया था। इस फिल्म में उनकी
एक्टिंग की बहुत तारीफ की गई। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी और विद्या की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। कहा जाता है कि इस फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ रॉय कपूर से पहली बार विद्या बालन की मुलाकात इसी फिल्म के दौरान हुई थी। सिद्धार्थ विद्या के बहुत बड़े फैन थे। दोनों मिले डेट करने लगे और बात शादी तक पहुंच गई। पहले तो सिद्धार्थ की 2 बार शादी हो चुकी थी और दोनों ही बार डिवोर्स हो चुका था और इस बार उन्हें मिली विद्या और 2012 में उन्होंने शादी कर ली। शादी की चलती बातों के बीच में विद्या बालन की ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने धमाका कर दिया और ये थी ब्लॉकबस्टर फिल्म द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म में विद्या ने अपने करियर का सबसे बोल्ड, सेक्सी और चैलेंजिंग रोल किया था जिसे निभाना ज्यादातर हीरोइन के बस की बात नहीं था। इस फिल्म के सिल्क स्मिता के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने 10 से 12 किलो वजन बढ़ाया था, लेकिन इस फिल्म में हद से ज्यादा एक्सपोज करने और वल्गर डायलॉग बोलने के लिए उनकी आलोचना भी की गई और कई कोर्ट केस भी किए गए। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद विद्या ने उन लोगों के मुंह पर चाटा मार दिया था जिन्होंने इन्हें मोटा, भद्दा, बैड ड्रेसिंग सेंस और मनूस कहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और सबका मुंह बंद हो गया। इसके बाद उनके करियर की बहुत बड़ी फिल्म आई कहानी, जो एक लो बजट की फिल्म थी लेकिन जबरदस्त कमाई कर गई। उसके बाद विद्या ने कहानी 2, हमारी अधूरी कहानी, घनचक्कर जैसी फिल्मों में काम किया। अब तक विद्या बालन अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुकी थी कि उनकी तुलना बॉलीवुड के खान से की जा चुकी थी। एक बार एकता कपूर ने मजाक में कह दिया था कि विद्या बालन को अपना नाम विद्या बालन खान रख लेना चाहिए, तो विद्या ने हंसकर कहा कि नहीं, खान को अपना सरनेम चेंज करके बालन कर लेना चाहिए। विद्या बालन ने ज्यादातर ऐसे ही रोल किए हैं जो फिल्म में अहम हुआ करते थे और फिल्म के हिट या फ्लॉप हो जाने की वजह भी ऐसी ही फिल्म थी तुम्हारी सुलू और मिशन मंगल, जिसमें विद्या अक्षय कुमार के ऊपर भारी नजर आई। अब विद्या फिल्मों में काम करना कम कर चुकी हैं, लेकिन वो जिन भी फिल्मों में काम करती हैं उनके किरदार विद्या के हिसाब से लिखे जाते हैं। एक समय जिन्हें मनहूस और मोटा बोलकर फिल्मों से निकाल दिया जाता था, आज फिल्मों की कहानी उनके हिसाब से गढ़ी जाती है। शायद इसे ही सफलता कहते हैं।